Afternoon everyone, I am Vishali. Today I am here to speak on a topic financial system. We all heard a term that money makes the money. पैसा पैसा बनाता है. आजकल इस टाइम में जब हम इस एरा में हैं कि जहां मनी ही सबसे वाइटल रोल प्ले कर रही है मार्केट में, तो क्या सिर्फ एक सैलरी, एक पर्सन की सैलरी उसकी सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है? इसका बिगेस्ट आंसर बहुत सारे लोगों की तरफ से नो है. तो उसके लिए हम सबसे मेन टर्म जो आज यूज कर रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मीन्स अपनी मनी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट या डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स में लगाना, ताकि जो हमारी नॉर्मल मनी है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू डबल ट्रिपल होके आए. So first of all, first market which I am discussing today is financial market. So फाइनेंशियल मार्केट टू टर्म से बनी है. फर्स्ट फाइनेंशियल और मार्केट. फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस बेसिकली मनी. हम हमेशा अपने बिजनेस को कहते हैं कि हमें फाइनेंस की जरूरत है, हमें मनी की जरूरत है. और मार्केट वो नॉर्मल प्लेस जहां एक बायर और सेलर मिलते हैं और अपने क्या कहते हैं गुड्स या किसी भी चीज को एक्सचेंज करते हैं, उस प्लेस को हम मार्केट कह सकते हैं. सो इन फॉर्मल टर्म हम फाइनेंशियल मार्केट को कहते हैं. और फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट प्लेस वेयर वेरियस पार्टिसिपेंट्स such as individuals, institutions or a government come together to trade financial assets, stocks, bonds, currencies और derivatives. ये सारी टर्म्स हमने बहुत ज्यादा बार सुनी होंगी. स्टॉक्स और हमारे बॉन्ड्स, ये कॉमर्शियल टर्म्स हैं जो कि हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं ताकि हम अपना बिजनेस के एसेट्स और जो फाइनेंस है उनको हम इन सब के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं एक बिजनेस में. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट? फर्स्ट, लिक्विडिटी. ये फाइनेंशियल मार्केट हमें हेल्प करती है लिक्विडिटी मेंटेन करने में. लिक्विडिटी एज कि हमने अपने घर में पैसा रखा हुआ है, उसका फ्लो मार्केट में नहीं है. अगर हम अपना पैसा सभी लोग घर में ही रखने लग गए तो क्या कहते हैं मार्केट से एक तरह से पैसे कम होने लग जाएगा. तो उसके लिए हमें क्या कहते हैं अपने पैसे को मार्केट में फ्लो करना पड़ता है. अगर हम कुछ खरीदे ही ना, कुछ ले ही ना, तो क्या कहते हैं मार्केट में पैसा जाएगा. इसलिए सबसे ज्यादा जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट है वो हमें हेल्प करता है लिक्विडिटी मेंटेन करने में. एक मार्केट को पूरे सर्कल को चलाने में वो हमारी हेल्प करता है. ट्रांसपेरेंसी. जब हम क्या कहते हैं मनी का फ्लो चलता रहेगा तो एक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि कहाँ कितनी मनी का फ्लो हुआ, कैसे हुआ और कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है. इससे ब्लैक मनी का जो वो सिस्टम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. प्राइस डिटर्मिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट. जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें अपने आप पता लगने लग जाता है. जैसे हम उसको एक तरह से अनुमान टाइप लगा लेते हैं कि अब इस स्टॉक का प्राइस इतना हो जाएगा. एक तरह से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं जब हम एक मार्केट में शुरू से डील कर रहे होते हैं. जैसे हमने देखा होगा जो हमारे स्टॉकर होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं वो अपने आप वो प्राइस को भी डिटरमाइन करने लग जाते हैं थोड़े टाइम बाद कि भाई इसका प्राइस ऊपर जाएगा इसका. तो हम एक स्टॉक के प्राइस डिटरमिनेशन में ये हमें हेल्प करती है. रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा कि क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो उनके यूजर्स हैं उनको हेल्प करते हैं कि वो अपने फंड्स को एक सेफ और सिक्योर जगह लगा पाए ताकि जो उनका मनी है ना तो वो लॉस में जाए और उनको क्या कहते हैं उनके जो प्रॉफिट्स है या उनकी इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमाइज हो सके. एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन. और फर्म्स के लिए इसका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि फर्म्स अपनी क्या कहते हैं इस मार्केट में जाके अपने शेयर बॉन्ड इशू करती हैं और क्या कहते हैं वो वहां से उनको उनका फंड हम जैसे जब लोग उनकी शेयर बॉन्ड्स खरीदेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाती है. सो नाउ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फर्स्ट, स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट एक कॉमन सी टर्म है, हम सबने सुनी होगी. स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या होता है? शेयर मार्केट. यहाँ पे
बड़ी बड़ी फर्म्स, इंडस्ट्रीज अपने शेयर्स को, अपनी कैपिटल जनरेट करने के लिए अपने शेयर्स को शेयर मार्केट में इशू करती है, और वहां से हम जो नॉर्मल पीपल है, जनरल पब्लिक है, वहां से वो शेयर्स को खरीदेगी, और क्या कहते हैं, इनके पास कैपिटल जनरेशन हो जाएगा और इनकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जो बाद में इनको प्रॉफिट या क्या कहते हैं हमारा जो इंटरेस्ट है किसी भी वे में इनके पास पहुंच जाएगी, और इनको एक टाइम के लिए जो इनकी कैपिटल नीड्स है या जो भी इनकी उस टाइम की शॉर्ट टर्म नीड्स थी वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड्स बेसिकली डेट कैपिटल होती है। जब एक फर्म को शॉर्ट टर्म के लिए या किसी तरह फर्म डेट कैपिटल जब इशू करती है तो वो बॉन्ड्स कहते हैं। वो भी एक तरह के शेयर्स ही होते हैं पर वो डेट कैपिटल में गिने जाते हैं। इस पे कंपनी इंटरेस्ट देती है अपने शेयर होल्डर्स को, प्लस उनको वो मनी बैक करनी होती है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वेयर हम एक कंट्री के शेयर्स या एक कंट्री की करेंसी खरीद के थोड़े टाइम के लिए रखेंगे और जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो हम उसको बेच देंगे। जैसे आज डॉलर का प्राइस 80 है तो मैंने उसको खरीद लिया, $1 अगर 80 है तो मैंने उसको आज खरीद लिया, और आने वाले फ्यूचर में जब वो 100 या 120 ऐसा होगा तो मैं इसको बेच दूंगी। एक तरह से ट्रेडिंग होती है मनी में, ट्रेडिंग ऑफ मनी, जिसमें हम फॉरेन मनी को ट्रेड करते हैं, मीन्स हम उनको कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बाद में जब टाइम आता है तो उनको बेच देते हैं। नेक्स्ट है मनी मार्केट। मनी मार्केट एक वाइड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे हमारे शॉर्ट टर्म बिल्स या शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स आते हैं जो कि एक कंपनी इशू करती है अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे हमारे ट्रेजरी बिल हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, एटसेट्रा। और रियल एस्टेट मार्केट सबसे कॉमन मार्केट, जहां पे हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हैं, जिससे कि हमारे ब्रोकर्स होते हैं, जब हम सुनते हैं कि क्या कहते हैं उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी कम में और ज्यादा में बेच दी, या किसी ने क्या कहते हैं प्रॉपर्टी बहुत सारे लैंड या फ्लैट्स खरीद के लोग रख लेते हैं और उनको फिर बेच देते हैं, तो ये रियल एस्टेट मार्केट। इसके एडवांटेजेस हैं कि कैपिटल एलोकेशन है, लिक्विडिटी मेंटेन करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, वेल्थ क्रिएशन, ट्रांसपेरेंसी, जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, इन्वेस्टर चॉइस और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। सो नाउ फाइनेंशियल मार्केट की सबसे मेजर और सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल मार्केट। कैपिटल बेसिकली क्या होता है, हमारी जो फर्म्स में हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या अपना बिजनेस रन करने के लिए जिस मनी की जरूरत होती है उस मनी को हम बेसिकली कैपिटल कहते हैं। और मार्केट एज अ सेम, जहाँ पे हम उसके क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं सेल और परचेज ऑफ गुड्स या एसेट्स करते हैं। तो कैपिटल मार्केट का अनदर नेम हम शेयर मार्केट भी कह सकते हैं, जहाँ पे एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है और फिर उनको क्या कहते हैं पर्सन्स या नॉर्मल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं ताकि उनको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट कुछ ऐसा मिल सके। So the formal definition of capital market is a capital market is a platform for channelizing savings and investments among the suppliers, and those in needs. An entity with a surplus fund can transfer it to another that needs capital for its business purpose through this platform. Basically एक फर्म है A, उसको अब पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वो क्या कर सकते हैं, या तो वो अपने बिजनेस से खुद ही अपना मीन्स ऑनर अपना पैसा खुद सारा फर्म में लगा दे, पर ये बहुत रिस्की भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा, उसके पास एक ऑप्शन होता है स्टॉक्स। वो अपनी कंपनी की जितनी भी उसको कैपिटल की नीड है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको स्टॉक्स में इशू कर देगा, जहाँ पे इन्वेस्टर्स उसको बाय करेंगे। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक्स चले जाएंगे और इसके पास मनी का सप्लाई आ जाएगा, जिससे कि वो अपने जो बिजनेस ऑपरेशंस है उनको इजीली रन कर सकता है फॉर अ फ्यूचर पर्पस। और जैसे जैसे उसको प्रॉफिट्स होंगे
वो इनको क्या कहते हैं रिटर्न्स देता रहेगा, कि क्या कहते हैं अगर उसको 1 लाख हुआ है वो उसके हिसाब से उसको रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को देता रहेगा। सो ये जो हमारी कैपिटल मार्केट है ये सर्कुलर फ्लो में काम करती है। पहले हम मनी लगाएंगे तो हमें मनी मिलेगी। हमने कंपनी में अपनी मनी लगाई और कंपनी ने काम करना शुरू किया, उसके बाद जो कंपनी है वो हमें रिटर्न्स देगी, जो भी उसके प्रॉफिट अर्न होंगे उस बेसिस पे वो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दे देगी। कैपिटल मार्केट हमारी 2 टाइप्स की होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी, जब एक नई कंपनी जो अभी नई फर्म या जो अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है वो एकदम तो अपने शेयर्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बड़ी जगह इश्यू नहीं कर सकती, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर्स वो एज अ कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं। तो वो क्या इश्यू करती है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स वो होते हैं जो कि न्यू फर्म्स अपने इन्वेस्टर्स को देती हैं और ये डायरेक्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बड़े स्टॉक मार्केट में इशू नहीं होते। ये पहले जाते हैं या तो हमारे बैंकर्स को पता होता है या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ये डायरेक्ट जाते हैं और ये इनको परचेज करके फर्म को पैसे देते हैं। और सेकेंडरी हमारे जो जनरल स्टॉक मार्केट है, जैसे हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे हर नॉर्मल फर्म या बड़ी फर्म्स अपने शेयर्स को इश्यू करती हैं और उधर क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स उनको खरीद सकते हैं। एक फर्म के बहुत सारे शेयर्स हो सकते हैं, ऐसा किसी फर्म का वो नहीं है, क्योंकि उनके जितने पार्ट्स होंगे, जैसे एक फर्म के अंदर जैसे हमारा टाटा है, टाटा के अंदर टीसीएस भी है, टाटा मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो हर यूनिट का वो अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं। और वो सब जो क्योंकि वो एक वेल मैन्युफैक्चर्ड फर्म्स हैं तो उनके शेयर्स हम सेकेंडरी मार्केट बीएससी एनएससी में इशू कर सकते हैं। So benefit of that stock market or a capital market. First, potential of high returns. जब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और एक बड़ी फर्म्स है तो इनके जो प्रॉफिट्स है या जो इनके रिटर्न्स होते हैं वो हायर ही होते हैं, क्योंकि ये अपना बिजनेस रन कर चुकी हैं और इतनी वेल डेवलप्ड है कि ये अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक टाइम पे प्रॉफिट या एक रेगुलर प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बहुत ज्यादा मीन्स एडवांटेज हो सकता है, मिल सकता है। लिक्विडिटी, एक मार्केट में वो लिक्विडिटी को मेंटेन रखते हैं, हम अपनी मनी को लगाते हैं और वो उसको यूज ऐसे इन्वेस्ट करती हैं कि हमारे रिटर्न्स बढ़ सकें। इनकम जनरेशन, एक इन्वेस्टर के लिए इनकम जनरेशन का गुड सोर्स है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एक इन्वेस्टर की, जैसे हमने कई बार सुना है कि हम आज पैसे लगाएंगे 4-5 साल देखेंगे ही नहीं और वो डबल या ट्रिपल हो जाएगा, तो एक ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से भी इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है कि वो क्या कहते हैं अर्न कर सकता है इससे। टैक्स एडवांटेज, जब हम इन मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हमें टैक्स एडवांटेज मिलती है, हमें टैक्स रिडम्पशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ नेक्स्ट मेजर फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट। So money market basically refers to section of the financial market where the financial instruments with high liquidity and short-term maturities are traded. Money market has become the complement of financial market for buying and selling of securities for short-term maturities of 1 year or less than, such as treasury bills or commercial paper. जो हमारे कैपिटल मार्केट थी वो तो हमारा लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो गया, पर जो हमारी मनी मार्केट है ये एक तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होती है। कई इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनकी मनी एक शॉर्ट पीरियड के लिए ही वहां रहे और बाद में वो उससे अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाए, और एक तरह से ये डेट मार्केट भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ
मनी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये भी एक तरह से हमारे शेयर्स या इनकी तरह होते हैं और ये भी एक फर्म को उनकी फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई या फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। सो definition of a money market is money market basically refers to a selection of financial market where a financial instrument with high liquidity and short term maturities are traded. Money market has become a competent financial market for buying and selling of securities for a short term maturities of 1 year or less than, such as treasury bills and commercial papers. हमने जितने भी मार्केट पीछे डिस्कस करी वो थी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, 1 2 3 4 ऐसे हम जितने मर्जी टाइम तक हम उसमें अपने पैसे को रख सकते हैं। पर जो हमारी मनी मार्केट्स हैं ये हमारी शॉर्ट टर्म मार्केट्स हैं, जहां पे एक इन्वेस्टर के पैसे बिटवीन हाफ और 1 ईयर के बीच में क्या कहते हैं मैच्योरिटी डेट में पहुंच जाते हैं और उनके पास विथ इंटरेस्ट उनके पास वापस आ जाते हैं। सो मनी मार्केट काम कैसे करती है? जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी शॉर्ट टर्म नीड, जैसे उनको वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज पड़ गई या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जहां उनको इन्वेस्ट अर्जेंटली करना पड़ गया, तो उस टाइम वो एक तरह से अपना शॉर्ट टर्म फंड इशू कर देते हैं जनरल पब्लिक के लिए। और जो बेसिकली हमारी मनी मार्केट है ना, ये क्या कहते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। ये छोटे इन्वेस्टर्स इस मार्केट में कम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ बल्क बाइंग का जो मेन मोटिव होता है वो बल्क बाइंग होता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा क्योंकि टाइम स्पेन बहुत कम है। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि या तो पूरी मनी या हाफ से ज्यादा मनी एक साथ इन्वेस्ट करके इन इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद लेते हैं और फिर उनको क्या कहते हैं हाफ या थोड़े टाइम के बाद उनको रिटर्न या उनकी मनी वापस मिल जाती है। सो हमारे बेसिक जो मेजर टाइप्स मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है, फर्स्ट है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल हमारी गवर्नमेंट इशू करती है। जब गवर्नमेंट को फंड की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट हमारी ट्रेजरी बिल्स को इशू करती है और जो जनरल पब्लिक है या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो इनको खरीद लेते हैं और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 14 डेज से 364 डेज के बीच में रहता है, जिसमें गवर्नमेंट इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। और जो ये एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं कि ताकि गवर्नमेंट अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट है कमर्शियल बिल। ये एक तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करते हैं। जैसे मैंने किसी से अपनी चीज क्या कहते हैं मैंने किसी को क्या कहते हैं मैंने किसी से पैसे लेने थे और उसने मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज काट के दे दिया कि भाई मैं 2 महीने बाद आपकी पेमेंट कर दूंगा और मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई आज, तो मैं क्या करूंगी इसको बैंक में जाके क्या कहते हैं इसको बैंक में दूंगी और बैंक मेरे को इसके एक्सचेंज में पैसे दे देगा। कमर्शियल बिल्स भी एक तरह के वैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम कभी भी जाके अपनी मनी ले सकते हैं एज पर आवर नीड्स। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, सीडीज एक तरह के प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं जिसमें जो हमारी कंपनी है वो हमें प्रॉमिस करती है कि वो 2 to 3 मंथ्स के बीच में हमारी मनी विद इंटरेस्ट हमें वापस दे देगी और इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करके अपनी मनी मीन उनका जो इंटरेस्ट इन सब का जो इंटरेस्ट रेट रहते हैं ना वो एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से थोड़े हाई रहते हैं। नेक्स्ट है कॉल मनी। कॉल मनी बेसिकली ये बैंक का कॉन्सेप्ट है। बैंक को अपने पास एक मनी का लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे एक बैंक है उसको अपने पास 1 to 2 लाख कैश या उससे ज्यादा फॉर एग्जांपल रखना पड़ता है। पर अगर किसी दिन बैंक में अपने पास कैश ना हो और उसके पास कोई लोन लेने आ जाए या कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जिसकी कैश की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो एक बैंक अपने साथ वाली ब्रांच या दूसरी ब्रांच में कॉल करके उस टाइम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मनी मंगवा सकता है और फिर वो उसको 1 2 या एक टाइम पीरियड के अंदर फिर उनको वापस कर देता है विद इंटरेस्ट। और ये ज्यादातर ये जो कंसेप्ट है ये बैंक्स या बड़े बड़े बिजनेसेस यूज करते हैं अपनी शॉर्ट कमर्शियल पेपर्स बैंक इशू करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और इनका मैच्योरिटी पीरियड हद से हद 15 डेज रहता है जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके बैंक को पैसा देते हैं
और जो बैंक है जैसे ही उनके फंड्स है वो आते हैं वो उनके इन्वेस्टर्स को वो मनी वापस कर देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। फर्स्ट, it maintains the balance between the supply and demand of the money transactions। क्योंकि हमारा सप्लाई और डिमांड पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, तो इससे जो हमारी मनी का फ्लो है बहुत ज्यादा फास्ट रहता है। It enables funds for business to grow and hence responsible for the growth and development of the economy. It aids the implementation of monetary policies. It helps in the functioning of the banks. The short-term interest rates influence the long-term interest rates. The current money market conditions are result of previous monetary policies. Hence, it acts as a guide of devising new policies.